हेलो ना, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सारों का? ठीक ठाक है आप? और दिस इज़ हारिस, यू वॉचिंग हॉटस्टार पाकिस्तान। ये है मेरा होंडा सिटी 70। और मैं अभी घर से निकला हूँ, एकदम मुझे काम थे, तो मैंने कहा ऑन द गो एक वीडियो क्यों ना बना ली जाए। और वीडियो जो ड्यू थी वो थी जनाब के हाउ टू बाय अ परचेज यूज मोटरसाइकिल। 0 मीटर मोटर बाइक्स हर बंदा नहीं परचेज कर सकता। दिस इज़ द हार्ड स्टेप। फॉर दैट ऑब्वियस रीज़न हमें कई दफ़ा यूज़ मोटरसाइकिल लेना पड़ता है। जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपना रावी पियाजियो सेल करके ये होंडा सिटी 70 जो कि 2013 मॉडल है, 2015 का रजिस्टर्ड है, यूज़ में ख़रीदा है। अब उसकी एक रीज़न थी यूज़ में ख़रीदने की। सबसे ऑब्वियस रीज़न है पैसा। पैसा हर किसी के पास होता नहीं है, और सिर्फ उस वजह से मैंने ये बाइक देखा। अब ये बाइक मैंने परचेज़ किया अपने मुजेरे से जो हमारी ज़मीनों पे काम करते, और उससे मैंने पे किए 40,000 रुपये इस बाइक पे। अब इवन दो स्टिल आई लुक फॉर फ्यू थिंग्स जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसके जो साइलेंसर का जो एग्जॉस्ट पोर्ट होती है जहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है, वहाँ पे कपड़ा रख के और इस बाइक को थ्रॉटल दे के चेक किया कि इंजन के अंदर गूंज है और इंजन के अंदर नॉकिंग तो नहीं है। उसके बाद मैंने टाइमिंग चेन की आवाज़ चेक की। आप टाइमिंग चेन की आवाज़ चेक कर सकते हैं, आप कैम शैफ्ट की आवाज़ चेक कर सकते हैं। और उसके बाद इसके बेरिंग्स को मैंने चेक किया कि इसके जो बेरिंग जो हैं वो किस हालत में है, मतलब आया उनमें खड़क वगैरह है, ठीक है। इसके टायर जो हैं वो वॉबल तो नहीं करते, इसके रिम्स सीधे हैं, इनके रिम्स पे जंग लगा हुआ है या नहीं। जैसे मैंने अपने बाइक के रिम्स ब्लैक चेंज किए हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न रस्ट थी, क्योंकि मेरे बाइक के रिम्स पे रस्ट लगा हुआ था, गाँव में चला हुआ था, बारिश कीचड़ सर्दी गर्मी, वो सिर्फ इन बाइक की खिलाफ है। तो एक वो बात थी थोड़ी सी। उसके बाद जो चीज़ देखने वाली थी वो थी कि जो हमें बहुत बड़ा ऑब्सेशन है ओरिजिनल टंकी टापे, क्योंकि बाइक की वैल्यू के लिए उस बाइक के इंजन जैसा मर्जी हो उसके टंकी टापे ओरिजिनल लगे होने चाहिए। अब इसकी टैंक का जो कॉलर है जो ओरिजिनल होता है, उसके कॉलर के ऊपर अगर आप हाथ मारेंगे ना तो आपको एक उभरी हुई सरफेस फील होगी, एक खुरदरी सतह फील होगी। जो बाइक आफ्टर मार्केट होते हैं टंकी टापे या रीपेंटेड होते हैं, तो वो जो टेक्सचर होता है कि कॉलर पे टंकी के वो ख़त्म हो चुका हुआ होता है, और उसका जो पेंट होता है उसके अंदर पिगमेंट्स की तादाद थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल वन। बाइक जब अगर आप धूप में खड़ा करें तो उसकी चमकना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ मैंने नोट किया है, इसके अगले और पिछले शॉक्स उनकी क्या कंडीशन है, वो लीक तो नहीं कर रहे। और उसके बाद एक बंदे को मैंने कहा कि आप बाइक चलाओ, और पीछे खड़ा होकर मैंने ऑब्जर्व किया कि इसकी जो दोनों टायर हैं वो अलाइंड हैं। बाइक टेढ़ा तो नहीं है, अक्सर बाइकों में टेढ़ा नज़र आता है, थोड़ा सा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, पर इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि बाइक आपको लिटरली टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ नज़र आए, एक टांग इधर जा रही है और दूसरी टांग उधर जा रही है, इस तरह से बाइक नहीं चलती होती। तो ये वो कुछ चीज़ें थी जिनको मैंने माइंड में रखते हुए ये अपना बाइक किया। ये चीज़ें हर बाइक पे अप्लाई होती है, आया वो 70 सीसी है या वो 270 सीसी है या वो 1070 सीसी है। तो डू थिंक अबाउट इट। अब मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, सो आई हैव डन माई वर्क विच वॉज नेसेसरी। और एक चीज़ जो और आपने चेक करनी है अपनी तसल्ली के लिए, वो है बाइक की चेन स्प्रॉकेट की हेल्थ। और बाइक की चेन गरारी जो है उसकी हेल्थ का क्या लेवल है, वो ठीक है या नहीं। अब उसको चेक करने का तरीका क्या है, अब बाइक स्टार्ट करें, पहले गियर में डालें उसको, एकदम से वो जर से क्लच छोड़ें उसको। जब आप ऐसा करेंगे तो अगली स्प्रॉकेट एकदम से घूमेगी। अगर चेन स्प्रॉकेट सेट को चेंज होने की ज़रूरत है, तब्दीली की ज़रूरत है, तो वो कर्र की एक साउंड निकालेगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद बाइक की इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो सारे चला के आपने चेक करने हैं। जिस तरह से इसकी बैटरी डेड है, बैटरी मैंने भी रिप्लेस नहीं की, और जब बाइक स्टार्ट होता है तो उसके इलेक्ट्रिकल्स काम करते हैं और आवाज़ कुछ ऐसी होती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं
जो एक पुराना सेकेंड हैंड बाइक लेना हमारे लिए बड़े आसान कर देते हैं। फिर कुछ बाइक्स हैं पुराने, जिस तरह से यामाहा और कावासाकी हो गए, उनका जो नंबर होता है, चेसिस नंबर, वो उनके फ्रंट बाइक की जो नेक होती है इस जगह पे पंच होता है। और जिस तरह से ये 70s वगैरह हैं और रावी, पियाजियो, होंडा CG 125 और इस टाइप के जो बाइक्स हैं, उनका चेसिस नंबर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होता है। और इंजन नंबर भी इंजन के जो गियर कैप लगी हुई होती है उसी तापे वाली साइड पे थोड़ा सा नीचे होता है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनको ऑब्ज़र्व करना बड़ा ज़रूरी है एक पुराना बाइक खरीदते हैं। उसके बाद कोई भी आप बाइक ले लो, इवेंचुअली उसकी मॉडिफिकेशन आपने खुद करनी है, उसकी ब्यूटिफिकेशन आपने खुद करनी है। रस्ट के लिए चेक कर लें इनको ज़रा ठोक बजा के कि हाँ भाई इतने सॉलिड हैं, इतने कचरा तो नहीं है, बिल्कुल खस्ता तो नहीं है। शॉक्स आपने कैसे चेक करने हैं, दबा के क्यों की आवाज़ तो नहीं आ रही। फ्रंट शॉक्स पे लीकेज का कोई आपने साइन चेक करना है कि वो लीक हो रहे हैं या नहीं। और टायर ऐसे हिला के डबल स्टैंड पर खड़ा करके इसके बैरिंग चेक करना है कि अगला और पिछला दोनों कि उनमें कितनी जान बाकी है। तो ये थी कुछ बातें, अगर इनका आप लोग ख्याल रखेंगे डेफिनेटली यू गाइस आर गोइंग टू गेट अ बार्गेन। एक अच्छा बाइक मिलेगा आपको। और उसके बाद टाइमिंग चेन यहाँ पे चल रही होती है, कैम शाफ्ट भी यहीं पे होती है। टाइमिंग चेन की एक बड़ी डिस्टिंक्टिव साउंड है और हर टाइम कर चलता रहता है। और ये कुछ सिलसिले कार हैं और इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लें। इसी तरह से अगर आप 125 लेते हैं तो कैम शाफ्ट जो है 125 सीसी में रावी, पियाजियो होगा, G750 होगा, कैम शाफ्ट की नॉइज़ बड़ी ऑब्वियस होती है। ठीक है, वो एक थ्रोटी सी साउंड होती है बहुत ज़्यादा, उसको चेक कीजिएगा। और बाकी ये पेंट वगैरह और ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, रस्ट और इस तरह की चीज़ें। सो दिस इज़ व्हाट आई एम, दैट्स व्हाट काइंड ऑफ बाइकर आई एम एक्चुअली। और इतने कोई हाई एंड बाइक्स नहीं है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपनी कमाई है मेरी, दैट्स व्हाट आई एम प्राउड ऑफ। और इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी गुड। दिस मॉक्सी सिंगल ड्रैग बार काइंड ऑफ अ थिंग हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। चाबी स्विच आ गया आगे और वर्किंग स्पीडोमीटर ऑफ C70 विद ओरिजिनल लाइट एंड द बैक लाइट इज़ अ रेप्लिका, इंडिकेटर्स आर नेक्स्ट। और उसके बाद होपफुली जो C70 के टंकी टापे मैंने पेंट होने दिए हुए हैं वो लगाऊंगा। दे आर एक्चुअली नॉट मेकिंग दैट काइंड ऑफ अ सेंस टू मी एंड आई माइट बी थिंकिंग अबाउट चेंजिंग दैम। सो लेट्स सी व्हाट फ्यूचर होल्ड फॉर अस एंड फॉर दिस बेबी ऑफ माइन। And I am actually thinking to sell it for some more money, buy a Prider or buy at least a second hand GS150. So let's see how that becomes. और वो रहा ऊपर मेरा ख़रीदा वो बर्जुल खलीफा। So yeah, I'm a rich man actually and this is it. I have shared my experience. लाजमी नहीं है कि आपको और मेरा एक्सपीरियंस आपस में मेल खाए। अगर मेल नहीं खा रहा तो उस बात को वजह बना के ख़ुदकुशी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्क्लेमर भी बल्कि आज मैं वीडियो के स्टार्ट में चला चुका हूँ और यही कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो बी अ बाइकर फ्रॉम हार्ट, कीबोर्ड वॉरियर मत बने। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली एपिसोड में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।